जय भोलेनाथ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पूजा पाठ की कड़ी में यह अगला वीडियो महाशिवरात्रि से रिलेटेड है। महाशिवरात्रि फागुन महीने के जो बोल सकते हैं मार्च के 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती की साथ में पूजा की जाएगी और इस दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ पे दूध, जल, गंगा जल, घी, मधु आदि से अभिषेक करते हैं तो भगवान जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन में बोलिए और भगवान पे आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको मृत्युंजय मंत्र याद है तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्, ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जाप करिए और साथ में आप जल का अभिषेक कीजिए, दूध से अभिषेक कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। और जो है पंचाक्षर मंत्र नागेंद्रहारे नमः शिवाय, न से म से सी से व से य से जो मंत्र स्टार्ट होगा उसको पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। पंचाक्षर मंत्र बोलते हुए मन में आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं पता है तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलिए मन में और भगवान का अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न करने वाले महादेव, सबसे भोले भंडारी हैं और आप थोड़े से प्रयत्न से उनको अपने और उनका आप आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। चलिए, महाशिवरात्रि जो है हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ये मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वहीं ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए ये शिवरात्रि भक्तों के लिए अत्यंत खास होती है। आप इस दिन नमक छोड़ दें, व्रत उपवास रखते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं तो आप इस दिन नमक का त्याग करें। महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि 8 मार्च 2024 को रात 9:57 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 9 मार्च 2024 की शाम 6:17 में होगी। महाशिवरात्रि का पूजा का जो समय है यह 8 मार्च को रात 12:07 से शुरू होकर 12:56 तक रहेगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि पे 4 पहर की पूजा की जाती है। रात्रि प्रथम पहर का पूजा का समय 8 मार्च को 6:25 से 9:28 तक है। रात्रि द्वितीय पहर की पूजा का समय 8 मार्च को 9:28 से 9:28 से 9 मार्च की 12:31 सुबह में तक है। रात्रि तृतीय पहर का जो पूजा का समय है 9 मार्च 12:31 से 3:34 तक है और रात्रि चतुर्थ प्रहर जो है पूजा का समय 9 मार्च के 3:34 सुबह से 6:37 तक है। तो ये रहा पूजा का समय। इसको आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, पूजा का समय क्या है, 4 पहर पूजा की टाइमिंग क्या है आप देख सकते हैं। भगवान का अभिषेक करने के लिए मैंने पहले भी बताया कि दूध, शहद या दही से, घी से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जानना आपको जरूरी होगा कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर होता है। क्या अंतर है? शिवरात्रि भी जो है शिव
का ही पूजा है और महाशिवरात्रि भी शिव की ही पूजा होती है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो शिवरात्रि प्रत्येक माह में आती है, परंतु महाशिवरात्रि वर्ष में सिर्फ एक बार आती है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। जब फागुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उसे ही महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। पहले भी बताया मैंने कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो हम जानते हैं कि साल में तो विवाह एक ही बार होता है, तो विवाह के दिन ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। महाशिवरात्रि में पार्थिवेश्वर भगवान का पूजा होता है, अर्थात मिट्टी से बनाए हुए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो आपसे अनुरोध है कि जो मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग है और जिस पे आप प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, उस अर्पित प्रसाद को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये प्रसाद जो है चंडेश्वर का अंश होता है। तो जो अगर महाशिवरात्रि पे मिट्टी का बना हुआ भोलेनाथ के आप पार्थिवेश्वर भगवान को अगर प्रसाद चाहते हैं तो उसको उठाकर नहीं ले। अब चलिए मैं बताता हूँ, महाशिवरात्रि जो है 4 पहर में, महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। उसका टाइमिंग मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में शुरुआत में ही बताया है। महाशिवरात्रि की क्या कहानी है, इसके पीछे क्या कथा है, आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार एक चित्रभानु नामक एक शिकारी था, जो पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का भोजन पालन करता था। उनके ऊपर एक साहूकार का कर्ज था, लेकिन कर्ज न चुकाने पाने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पर्व था, शिवरात्रि जो कि महीने में एक बार आती है। बंदी रहते हुए शिकारी ने मठ में ही शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनी। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। जब शाम हुई तो साहूकार ने उसे बुलाया और पूछा कि कर्ज कब तक चुकाओगे। शिकारी ने साहूकार को अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। ऐसे सुनते ही साहूकार ने उसे छोड़ दिया। फिर शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल गया। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से परेशान हो गया। सूर्यास्त होने के बाद वह एक जलाशय के पास गया और वहां पर एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। अब वह यहीं पर किसी जानवर के आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए जरूर आएगा। शिकारी जिस पेड़ पर बैठा था वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे पत्तों से ढका हुआ शिवलिंग भी मौजूद था। शिकारी ने मचान बनाते समय जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पे जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने की वजह से शिकारी का शिवरात्रि व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। कुछ समय बाद गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा लिया और उसने जो ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें पेड़ के नीचे बने शिवलिंग पे जा गिरी। अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। मृगी शिकारी से बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम इस तरह एक नहीं बल्कि 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे समक्ष अवश्य प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृग को जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से उनसे कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पे जा गिरे।
और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हुई। तब शिकारी को देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रियो को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि की आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक और मृगी अपने बच्चों के साथ शिकारी के पास से निकली। शिकारी ने जैसे ही धनुष पे बाण चढ़ाया, वो मृगी ने बोला, आप मुझे नहीं मारे, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? इससे पहले भी मैं 2 शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे घर पर भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। इस पर मृगी ने कहा, जैसे आप अपने बच्चों की ममता जैसे आपको अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे मेरे बच्चों का फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर ही सही मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर अवश्य आ जाऊंगी। मृग की दिन सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने छोड़ दिया। शिकार न कर पाने से परेशान होकर शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसकी तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः संपन्न हो गई। पांव फटने को थी तो उसने एक हिष्ट पुष्ट मृग को उसी रास्ते आते देखा। शिकारी ने सोच लिया था कि इस बार शिकार हाथ से जाने नहीं देंगे। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग ने विनीत स्वर में कहा, हे शिकारी भाई, तुमने मेरे से पूर्व आने वाली 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी तुरंत मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग की पीड़ा न सहनी पड़े, क्योंकि मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है, तो मुझे भी कुछ पल के लिए जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा कि तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। इसलिए जैसे तुमने उन पर विश्वास कर उन्हें छोड़ दिया है, वैसे मुझे जाने दो। मैं उन सभी को लेकर तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। अब उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने उस मृग को भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वह मृग अपनी तीनों पत्नियों के साथ शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। शिकारी ने उस मृग परिवार को जाने दिया, साथ ही अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा लिया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उस शिकारी को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन किया जाता है। ओम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। और भी बोला जाता है, भगवान शिव सती को बचाने के लिए यज्ञ स्थल पे गए थे, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। कैलाशपति ने क्रोधित होकर सती का शरीर उठा लिया और तांडव करने लगे। जिस दिन शिव ने तांडव किया वह फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 14वीं तिथि थी। महापुराण के अनुसार इस तिथि को वही खास तिथि महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा महाशिवरात्रि के बारे में आपको दिया हुआ ये मेरा वीडियो? आप ऐसे ही मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, व्यू कीजिए, लाइक कीजिए। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।